प्यारे बच्चों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपको मैंने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल समझाया था। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल। आज आपको मैं प्रश्नावली 3.4 का दूसरा जो सवाल है, ये सवाल आपको श्रीधर आचार्य विधि यानी द्विघाती सूत्र से हल निकालना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो उसी स्थिति में आपको हल निकालना है। अब मूलों का अस्तित्व कब होता है? जब b² - 4ac का मान 0 से अधिक हो या 0 के बराबर हो तो मूलों का अस्तित्व होता है। और यदि b² - 4ac का मान माइनस में आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण है आपकी 2x² - 2 √ 2x + 1 बराबर 0। इसके तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? ax² + bx + c बराबर 0। इस समीकरण से हम इस समीकरण की तुलना करेंगे तो देखिए, a का मान क्या आ जाएगा? 2, b का क्या आएगा? -2 √ 2 और c का मान आ जाएगा 1। सबसे पहले आपका काम है b² - 4ac का मान जो है वो फाइंड कर लीजिए। b² - 4ac, b का मान है -2 √ 2 का होल स्क्वायर, 4 × 2 × 1, -2 √ 2 का वर्ग करो। वर्ग चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, हमेशा किस में आता है? प्लस में ही आता है। तो 2 √ 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और √2 का 2, 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0। b² - 4ac का मान जो है वो 0 के बराबर आ गया। अतः दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और समान होंगे। और अब द्विघाती सूत्र लगा दीजिए। द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र लगा दीजिए। द्विघाती सूत्र क्या है? x बराबर -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। देखिए b का मान क्या है? -2 √ 2, माइनस की संख्या को कोष्टक में लिखो, प्लस माइनस b² - 4ac का मान आपने निकाल लिया 0 है, 0 ही रख दीजिए। 2 × a का मान कितना है? 2 रखिए। तो ये आ जाएगा, माइनस का माइनस से गुणा होगा, प्लस 2 √ 2 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 दूनी 4। एक बार प्लस का चिन्ह ले लीजिए और एक बार माइनस का। 2 √ 2 प्लस 0 बटा 4 और 2 √ 2 माइनस 0 बटा 4। 2 से 4 कट गया 2 बार। √2 में 0 जोड़ दो, क्या आएगा? √2 बटे 2 और 2 √2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 √2 ही बचेगा बटे 4। 2 से 4 कट गया 2 बार। √2 का 2 में भाग देंगे तो 1 बटा √2 और ये भी आ जाएगा 1 बटा √2। तो इस तरह से इस द्विघात समीकरण के मूल जो है वो 1 बटा √2 और 1 बटा √2, दोनों मूल वास्तविक है और दोनों मूल समान है। इसके बाद सेकंड सवाल है आपका 9x² + 7x - 2 बराबर 0। वही नियम है जो इसमें बताया है। इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a का मान क्या आएगा 9, बताइए b का मान क्या आएगा 7, यहाँ देखो c का मान क्या है -2। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो विविक्त करे वो निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 7, 7 का स्क्वायर 4 गुणा ए का मान 9 गुणा -2, तो 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49, माइनस का माइनस से गुणा करो क्या हो जाएगा प्लस, तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का। 9 चौका 36, 36 का 2 से गुणा करो 72, 72 में 49 जोड़ दो, 9 और 2 11 का 1 हंसलाई 2 1, 7 और 4 11 और 1 12, 121, जो कि मान 0 से कैसा है अधिक है, जो मान 0 से कैसा है अधिक है। अतः दोनों मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे यानी समान नहीं होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। समान कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो 0 के बराबर होता है। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे अधिक है 0 से अधिक है, इसलिए दोनों मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। और अब द्विघाती सूत्र लगा दीजिए, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र है आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी का मान क्या है 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप निकाल चुके, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, रख दीजिए अंडर रूट 121 अपॉन 2 गुणा ए का मान क्या है 9, ए का मान क्या है 9, तो ए का मान हम 9 रखेंगे, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 121 का वर्गमूल क्या आएगा 11 आ जाएगा, क्या आएगा 11, 9 दूनी 18, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, तो x बराबर -7 प्लस 11 बटा 18 और -7 माइनस 11 बटा 18, 11 में से 7 घटाइए क्या बचेगा 4, 4 बटा 18 और -7 में -11 जोड़ दो, 11 और 7 18, -18 अपॉन 18, 2 से इसको काट लीजिए 2 बटा 9 और 18 का भाग 18 में देंगे तो 1 आ जाएगा और माइनस का चिन्ह है -1, तो इस तरह से इस द्विघात समीकरण के मूल जो है 2 बटा 9 और -1 है। इस तरह से आपको द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करने हैं। हाँ तो बच्चों आपका अगला सवाल है तीसरा, ध्यान दीजिए, मोस्ट है ये सवाल, x प्लस 1 बटा x बराबर 3। सबसे पहला काम है हमारा इसको द्विघात समीकरण में चेंज करना, तो हम क्या करेंगे इसका लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम क्या आ रहा है x, लघुत्तम क्या आ गया x को हम गुणा करेंगे x से, तो x का x से गुणा हो गया x स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे हर नहीं है, और आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जिस संख्या के नीचे हर नहीं है उसे डायरेक्ट लघुत्तम से गुणा कर दीजिए। x का x में भाग देंगे एक बार जाएगा और 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा बराबर 3। अब इसका वज्र गुणा कर लो, x स्क्वायर प्लस 1, 3 का x से गुणा हो जाएगा 3x, या x स्क्वायर 3x को इधर पक्षांतरण कर लीजिए तो माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है उससे तुलना करेंगे, तो a का मान क्या आ जाएगा 1, b का मान -3 और c का मान क्या आ जाएगा 1। अब आप b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालिए,
-3 का स्क्वायर -4, ए का मान 1 और सी का मान 1। 9 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 5, जो कि मान 0 से अधिक है। और जब मान 0 से अधिक होता है तो दोनों मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। अब आप द्विघाती सूत्र लगा दीजिए। तो द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b का मान -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अंडर रूट 5 है। तो माइनस का माइनस से गुणा करो, प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। तो इस तरह से इस द्विघात समीकरण के मूल जो है वो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2 है। हाँ भाई, आपको मैंने तीसरा सवाल जो है वो समझा दिया है। अब चौथा और पांचवा सवाल जो है वो आपको करके देखना है। इसके बाद छठा सवाल है, ये सवाल भी मोस्ट है, इसको ध्यान से समझो। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। सबसे पहला काम है इसको द्विघात समीकरण में बदलना। तो हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम आ जाएगा x और x माइनस 2। x से x कट गया, क्या बचा? x माइनस 2। x माइनस 2 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 2 आएगा। x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, क्या बचा? x। x का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। तो माइनस x से प्लस का x जो है वो कैंसिल हो गया, क्या बचा? माइनस का 2। माइनस 2/x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3। अब इसका वज्र गुणा कर लेंगे। 3 का गुणा करेंगे x स्क्वायर से, 3x स्क्वायर। 2x का 3 से गुणा करेंगे माइनस के 6x और माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 2 को इधर ले लो, किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यहाँ a बराबर 3 x स्क्वायर का गुणांक है, b बराबर माइनस का 6 और c का मान क्या है? 2। अब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लीजिए। तो माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान माइनस 6 है तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 3 और c का मान क्या है? 2। माइनस 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 4 तिया 12, 12 दूना 24। 36 में से 24 घटाओ, क्या बचेगा? 12, जो कि मान 0 से अधिक है। अतः दो वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होंगे। और अब द्विघाती सूत्र लगा दीजिए। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान रखिए b का मान है -6 और माइनस पहले से ही विद्यमान है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप निकाल चुके 12 है, तो 12 रख दिया। माइनस का माइनस से गुणा होगा, प्लस हो जाएगा। 6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 2 अंडर रूट 3। 2 इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ 3 बच गया, प्लस माइनस अंडर रूट 3/6। 2 से 6 कट गया 3 बार, तो मान आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/3। इस तरह से आपको इन द्विघात समीकरणों के मूल जो है वो द्विघाती सूत्र से ज्ञात करने हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, तीसरा सवाल, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीनों ही सवाल जो है मोस्ट सवाल है, तो ध्यान देकर समझना। तीसरा सवाल है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। हमें दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 290 हो। माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 2 है। कोई भी विषम पूर्णांक हो या सम पूर्णांक हो, उससे अगली संख्या कब आती है? जब हम उसमें 2 जोड़ते हैं। तो हमने माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 2 है। प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा जा रहा है इनके वर्गों का योग कितना है?
290 है। वर्गों का योग कितना है? 290 है। तो वर्गों का योग करेंगे x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। एक्स स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और इसको इधर ले आओ माइनस 290 बराबर 0। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिए, क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x। 290 में से 4 माइनस कर दीजिए तो माइनस के 286 बराबर 0। 2 का सभी में भाग जा रहा है, 2 का सभी में भाग जा रहा है तो 2 से काट दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, चाहे इसको द्विघाती सूत्र से हल करो, चाहे गुणनखंड विधि से हल करो, चाहे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करिए। तो गुणनखंड विधि से कर लीजिए। 143 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो सबसे सरल तरीका है 143 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। किसका भाग जाएगा? 2 का तो जाएगा ही नहीं। 3 का देखिए, 4 3 7 1 8, 3 का भी नहीं जा रहा तो किसका जाएगा? 11 का दीजिए। 11 एकम 11, 3 बच गए, 11 थी 33, 13 का दे दीजिए 1। तो इसके गुणनखंड हो गए 13 और 11। 13 में से यदि हम 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है तो x प्लस 13। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन? 11। तो 11 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 13 बराबर 0। दोनों में समान क्या है? x प्लस 13। यहाँ x बच गया माइनस 11 बराबर 0। अर्थात x प्लस 13 0 के बराबर है तो x का मान क्या आएगा? माइनस का 13 आएगा। हमें मान जो है वो धनात्मक पूर्णांक है तो माइनस का तो हम निरस्त हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। और x माइनस 11 0 के बराबर है तो x बराबर 11। अतः पहला विषम पूर्णांक 11 और अगला क्रमागत विषम पूर्णांक 11 में 2 जोड़ देंगे 13। अतः 2 क्रमागत विषम पूर्णांक 11 और 13 है जिनके वर्गों का योग कितना है? 290 है। इसके बाद चौथा जो सवाल है आपका, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना बड़ी संख्या मान ली हमने x, छोटी संख्या मान ली y। प्रश्नानुसार प्रश्न में जो शर्त दे रखी है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो x का स्क्वायर बड़ी संख्या कौन सी है? x है, माइनस y का स्क्वायर बराबर 45, समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद शर्त दे रखी है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या कौन सी है आपकी? y। तो y का स्क्वायर बराबर 4x। समीकरण 1 और 2 से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान यहाँ रख दो, 4x बराबर 45 या एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसके गुणनखंड कर लीजिए 9 और 5। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेंगे और 9 पंजा 45। एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन आ गया x, यहाँ बचा x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 9 बराबर 0। दोनों में समान क्या है? x माइनस 9। यहाँ x बच गया प्लस 5 बराबर 0। अर्थात x माइनस 9 बराबर 0 के तो x बराबर 9। x प्लस 5 0 के बराबर है तो x का मान आ जाएगा माइनस का 5। अब ये मान समीकरण 2 में रख के देखेंगे क्योंकि हमें 2 से y का मान भी निकालना है। तो x बराबर 9 समीकरण 2 में रखने पर तो रखिए y स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9 यानी 36। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा तो y बराबर अंडर रूट 36 बराबर प्लस माइनस 6। अब रखिए इसमें माइनस 5 से रखिए तो y स्क्वायर बराबर 4 गुणा माइनस 5 बराबर माइनस 20। और हम जानते हैं किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग
ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए x बराबर -5 को छोड़ने पर अतः बड़ी संख्या बराबर 9 और छोटी संख्या बराबर ±6। अगला सवाल है आपका 5वां सवाल। 16 को ऐसे दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। माना बड़ा भाग बराबर x, बड़ा भाग हमने x मान लिया, इसलिए छोटा भाग बराबर 16 संख्या है तो 16 - x। प्रश्नानुसार प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि बड़े भाग के वर्ग, बड़े भाग कौन सा x का वर्ग कर दिया, उसका 2 गुना बराबर छोटे भाग के वर्ग से, छोटा भाग है 16 - x, उसका स्क्वायर और उससे भी कितना अधिक है, 164 अधिक है। तो 2x स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर से खोल लीजिए, 256 - 16 दूनी 32x प्लस x का स्क्वायर प्लस 164 बराबर 0। 2x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस में हो जाएगा, माइनस का 32x इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, और 256 में 164 जोड़ दो, कितने हो गए, 420। या 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटा दीजिए, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 बराबर 0। गुणनखंड विधि से कर लीजिए, 42 गुणा 10 करेंगे तो 420 आ जाएंगे, 42 में से 10 घटा देंगे तो प्लस के 32 आ जाएंगे, तो इसके टुकड़े हो गए 42x और 10x। इन दोनों में कॉमन आ गया x प्लस 42, इन दोनों में -10 कॉमन आ गया तो x प्लस 42 बराबर 0। दोनों में समान क्या है, x प्लस 42, यहाँ x बचेगा -10 बराबर 0, अर्थात x प्लस 42 0 के बराबर है तो x का मान आ गया -42, और x - 10 0 के बराबर है तो x बराबर 10। अतः बड़ी संख्या बराबर हो गई 10 और छोटी संख्या 16 में से 10 घटा देंगे बराबर 6। तो इस तरह से आपको ये सवाल हल करना है, बड़ी संख्या 10 आ जाएगी और छोटी संख्या 6 आ जाएगी।